ओम नमस्ते जी। कर्म योग का सार, गीता का अध्याय 2 और श्लोक क्रमांक 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्तु अकर्मणि। कर्म करना तेरा अधिकार है, कर्म फल पर कभी भी तेरा अधिकार नहीं है। अमुक कर्म का अमुक फल मिले यह मन में हेतु रखकर काम करने वाला मत बन और अकर्म से प्रीति मत कर। यहाँ पर अकर्म से प्रीति मत कर, यह तमोगुणी है। और कर्म भी करूँगा और फल भी पाऊँगा, यह सकाम कर्म है, इसमें इसे रजोगुणी कहा गया है। और कर्म करूँगा और फल पर लगाव नहीं रखूँगा, आसक्त नहीं बनूँगा, यह सत्वगुणी है। मनुष्य को सत्वगुणी होना चाहिए, क्योंकि सत्वगुणी होने से उसे सगुण से भी 100 गुना ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन उसके लिए प्रयत्नपूर्वक अभ्यास करना होता है, तब जाकर हम सत्वगुणी बनते हैं। यहाँ पर जो कर्मफल है, कर्मफल का जो सिद्धांत है, यह मुख्य रूप से ये बताता है कि मनुष्य निष्काम जब तक नहीं होता है तब तक उसे कुछ न कुछ सकाम में उसे कुछ न कुछ दुख आवश्यक होता है। इसलिए मनुष्य को निष्काम कर्म कर कर ही ईश्वर की प्राप्ति भी की जा सकती है। गीता में जब अर्जुन अपने सगे संबंधी को देखता है और सोचता है कि ये तो मेरे सगे संबंधी है, इसे मैं कैसे मार सकता हूँ, इनको मार कर अगर मुझे स्वर्ग की प्राप्ति भी हो जाए तो मैं क्या सुखी होने वाला हूँ। लेकिन वह तब अपने कर्तव्य कर्म को भूला हुआ है, क्योंकि सत्य ही परमो धर्म है। सत्य की बाजू लेकर अपना कर्तव्य करना जरूरी होता है। और कौरव लोग धर्म के विरुद्ध चल रहे हैं, उस समय में हमें सत्य की बाजू लेकर युद्ध करना अर्जुन को अनिवार्य है। वैसे ही हमारे जीवन में भी आने वाले कष्टों को सहन करना अनिवार्य है। इसके लिए हमें सकाम कर्म करना है और निष्काम कर्म करना है। जब हमें निष्काम कर्म संभव नहीं है तब हमें सकाम कर्म करना है। इसमें फल की अपेक्षा रखी जाती है और फल की प्राप्ति होती है। लेकिन निष्काम कर्म में हम त्याग की भूमिका रखते हैं। जैसे कि माता पिता हमारे, यह संतान बड़ी होने के पश्चात हमें देखे या न देखे, फिर भी वह माता पिता अपने संतानों का परिवर्ष करते हैं और उन्हें बड़ा होकर जब तक वो कमाने नहीं लगता है, अपने पैरों पर नहीं ठहरता है, तब कब वे निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तभी जाकर ये संसार चलता है। परमपिता परमात्मा भी खुद निष्काम भाव से ही कर्म करते हैं, तभी जाकर ये संसार चल रहा है। अन्यथा ये संसार निष्काम भाव पर अगर नहीं चलेगा तो संसार चलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सकाम कर्म करे या निष्काम कर्म करे, लेकिन वह कभी भी वह तमोगुणी विचार मत करे, क्योंकि मनुष्य कर्म किए बिना 1 सेकंड के लिए भी नहीं रह सकता है। इसलिए मनुष्य को कर्म करना ही है, तब अपने प्रकृति के हिसाब से, अपने लगाव के हिसाब से, अपने जो ज्ञान है हमारे पास, जो प्रकृति का जो ज्ञान है और जो हमारे पास जो गुण है, हमारे जो गुण है, सत्वगुणी है, रजोगुणी है, तमोगुणी है, तो उस गुण के हिसाब से हम अपना कार्य करें, हमारे धर्म के मार्ग पर चले और धर्म के मार्ग पर चलकर हम अच्छी तरीके से उसे निष्काम कर्म करने के लिए प्रवृत्त हुए। जितना बन सकता है उतना हम निष्काम कर्म करें। जैसे कि यज्ञ करना, ये निष्काम कर्म है। जैसे कि दान देना, ये निष्काम कर्म है। जीवित माता पिता की अच्छी तरीके से सेवा करना, यहाँ पर तो सकाम कर्म हो गया है, क्योंकि वह भी करना आवश्यक होता है, क्योंकि उन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया हुआ है। तो हमारे भी कर्तव्य बनता है हम हमारा कर्तव्य का पालन भी करें और इस सूत्र को अच्छी तरीके से जान ले। और इस सूत्र को जानकर हम ये ध्यान में रखें कि मनुष्य, परमात्मा, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश है, ये लगातार निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, तभी जाकर हमारा जीवन चल रहा है। ओम शम।